महाबहस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। और देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए बिहार मांगे डोमिसाइल नाम से आपने ट्विटर हैंडल पर कैंपेन भी देखा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कैंपेन बहुत तेजी से चलाया गया। और देखिए, इस कैंपेन में बिहार के युवाओं में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को भी उठाया गया। अभ्यर्थी सरकार से TRE 3 का रिजल्ट जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब बिहार में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया था, तब इस बात का हवाला दिया गया कि बिहार में मैथ, अंग्रेजी और साइंस के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। और तब जाकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि शिक्षक नहीं मिलने से रिक्तियां खाली रह जाती है और इसीलिए डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया। और देखिए, ताकि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी BPSC का एग्जाम दे सके। अब सरकार की इसी फैसले को लेकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे हैं। डोमिसाइल पर बहस क्या बेमानी है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम महाबहस करने जा रहे हैं। ये कोई डिबेट नहीं होगा, बल्कि एक चर्चा होगी। ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं जिसमें हम राजनीतिक दलों के बयान या किसी तरह की बात पर चर्चा करेंगे, बल्कि ओपिनियन लेंगे। छात्र नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, क्या वाकई डोमिसाइल नीति पर बहस करना बेमानी है। ये भी इस प्रश्न का सवाल, इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़कर समझ लिया होगा। TRE 3.0 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा की गई थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की बात कही और साथ ही साथ डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग युद्ध स्तर पर शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। यह कैंपेन भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कैंपेन के चलाने के बाद सरकार उनकी बातों को सुने और डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू कर सके। कहा यह जा रहा है कि ऐसे में उनकी हकमारी हो रही है, उनकी नौकरियां किसी और को दी जा रही है। किसी अन्य राज्य से आए हुए शिक्षक अभ्यर्थी उनकी सीटों पर कब्जा कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, वो भी तब जब बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। तो इन बातों की चर्चा लगातार की जा रही है। ये पूरा मामला आप लगातार समझ पा रहे होंगे कि क्या है ये पूरा मामला। अनारक्षित कोटे में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को जगह दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए, अभ्यर्थी कई हैं, संख्या उनकी काफी ज्यादा है और बेरोजगारी की बात बिहार में ये अभ्यर्थी करते हुए नजर आते हैं, ये छात्र करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में इनकी कई अपनी मांगे हैं डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के, और ये चाहते हैं। और जो कमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं, उन्हीं कमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, उसी एक्स पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं कि कई पक्ष में है, कई विपक्ष में भी है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ नौकरियों की अगर कमी है, रोजगार की कमी है, और छात्र ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर डोमिसाइल नीति रहे तो हमारे लिए अच्छा होता। तो ये छात्र तर्क भी दे रहे हैं। हालांकि इस तर्क के बावजूद अगर हम अपने संविधान की बात करें तो वो भी कहता है कि हम कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के हम काम कर सकते हैं। वाकई राहुल, इस महाबहस की अब हम शुरुआत भी करेंगे कि डोमिसाइल पर बहस क्या बेमानी है। और इस चर्चा के लिए, इस महाबहस के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। गेस्ट मेहमान हमारे साथ हैं, आलोक श्रीवास्तव शिक्षक नेता हमारे साथ हैं, दीपक कुमार शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, गुलशन कुमार सिंह शिक्षक हैं, दिलीप कुमार छात्र नेता हैं और डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस बहस की करना चाहूंगी। शिक्षक नेता हमारे साथ हैं, आलोक श्रीवास्तव जी आपके साथ। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर क्या मांग है। ये कैंपेन जो लगातार चलाया जा रहा है, आप भले ही इस चर्चा को इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार हम बने हुए हैं और उस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ कि इस कैंपेन की शुरुआत की जा चुकी है और बहुत पुरजोर तरीके से ये मांग की जा रही है आप लोगों की तरफ से। देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार की भर्तियों में, और ये खासकर तब हो रहा है जब 7वें चरण की भर्ती स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहले जो 6ठे चरण की भर्ती हुई थी उसमें डोमिसाइल नहीं था। 2012 की नियमावली, 2020 की नियमावली में डोमिसाइल की कोई चर्चा नहीं है।
लेकिन 7वें चरण की जब भर्तियां हुई उसमें देखा गया कि अन्य स्टेट के बहुत सारे लोगों ने भर्ती में अपना स्थान बनाया। उसके बाद अभ्यर्थियों की मांग है कि डोमिसाइल लागू भी किया जाए। इनिशियल फेज में देखा भी गया था कि सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें ये दिया गया था कि डोमिसाइल लागू रहेगा, लेकिन बाद में सरकार ने इसको हटा लिया। कारण ये भी था कि राज्यकर्मी की जो भी बहालियाँ होती है उसमें सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया सकता है। ये अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है जहां भी राज्यकर्मी की बहाली होती है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन सर सरकार इसके लिए बहुत सारे तर्क दे रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारी सीटें रिक्त रह जाती हैं, वैकेंसी ऐसी ही चली जाती है, शिक्षक यहाँ बिहार के मिल नहीं पाते हैं और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। वो सब तर्क तो है ही, लेकिन एक कानूनी पहलू भी है कि आर्टिकल 15 और 16 में आप जाके पढ़िएगा संविधान में, वहाँ भी ये वर्णित है कि कोई भी राज्य जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है जन्म स्थान और अभ्यर्थियों को किसी जन्म स्थान के आधार पे या किसी राज्य के आधार पे अभ्यर्थियों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है सरकारी नौकरियों में। तो ये भी एक सरकार का मेन पहलू यही है और इसी कारण से सरकार ने डोमिसाइल को बाद में हटा दिया था। और चलिए दीपक कुमार हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं तो ये ज्यादा परेशानी को समझ पा रहे होंगे। इन्हें परीक्षा भी देनी है, पास भी करना है, नौकरी भी चाहिए, क्या परेशानी हो रही है दीपक जी, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार इसके लिए बहुत सारे तर्क दे रही है। संविधान का भी हवाला दे रही है कि अनुच्छेद 16 में ऐसा लिखा गया है कि आप कहीं के भी हों लेकिन आप नौकरी किसी भी राज्य में जाकर कहीं पर भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो फिर अभ्यर्थियों को किस तरह की क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नमस्कार। तो फिर इनकी जो विज्ञापन निकली थी STET 2011 देख लें या STET 2019 देख लें, उसमें साफ साफ इंगित है इनके एडवर्टाइजमेंट में कि भारत एवं बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो फिर इन एडवर्टाइजमेंट के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई है क्या वो अमान्य है? मैं पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ बिहार ही नहीं है, अन्य सभी राज्य जैसे यूपी, ये सुपर टेट में बैठने के लिए आपको 5 साल की यूपी में निवास होना जरूरी है। और भी अन्य राज्य देख लीजिए, बहुत सारे राज्य के लिस्ट बड़े पड़े हैं जिसमें आपको आसाम है, जिसमें हेमंत सर ने कहा कि इसमें आप जब तक आसाम में जन्म नहीं लेंगे तब तक आपको हम नौकरी नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश है जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने साफ स्टेटमेंट दिया था कि बिहारियों के यहाँ सरकारी नौकरी में हम जगह नहीं देंगे। यूपी में देख तो मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, गुजरात में गुजराती भाषा है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ की कहीं ना कहीं इसके जो जरूरी अहर्ता होते हैं A स्टेट या C टेट या B टेट, उसके पीछे या शैक्षणिक योग्यता जैसे 10th 12 या प्राइमरी एजुकेशन उस राज्य से संबंधित होना चाहिए, तभी आप उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये क्या है? बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सरकार की तरफ से भले ही जो नीति लाई गई हो, अगर अन्य राज्यों की बात करें तो वहां ऐसी समस्या नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार से भारी संख्या में युवाओं का पलायन होता है, दूसरे राज्य में लोग जाकर नौकरी करते हैं, तो फिर वहां के लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? इसमें क्या परेशानी होती है? इसकी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ गुलशन कुमार सिंह शिक्षक जुड़े हुए हैं। जी सर। जी नमस्ते। जी सर बोलिए। तो मैंने ये प्रश्न किया कि जब बाहर हम बिहारी जा सकते हैं, हम वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं, हमें मौका दिया जाता है, तो फिर बिहार के में आकर अगर दूसरे कोई व्यक्ति नौकरी पाते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो उससे परेशानी क्या है? देखिए, सबसे पहले अपना संविधान बोलता है कि जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये संविधान कहते हैं कि भेदभाव नहीं करनी चाहिए। फिर यदि हर राज्य ऐसा कर रहा है, अभी झारखंड में आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हाई स्कूल में 10% शामिल हो सकते हैं। अभी यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी सरकार का कहना था कि यहाँ पे यदि कोई सरकारी जॉब के लिए आते हैं तो यहाँ पे 5 साल आपको रहना पड़ेगा। जब हर स्टेट ऐसा पॉलिसी को लागू कर रहा है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और मैं खुद एक सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ और मेरे खुद संस्थान चलते हैं। जब मैं युवाओं से ये सब के मैटर में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल जो नीति है, अभी आप देखिए जो शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे बाहर के स्टेट के लड़के आके यहाँ पे जॉब लिए। बीपीएससी में भी बहुत सारे बाहर के लड़के मतलब टॉप कर जा रहे हैं, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं बोलते हैं, जब हर स्टेट ये पॉलिसी को लागू कर रहा है तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आज यदि देखा जाए जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे आगे है और कंपटीशन के माहौल में देखा जाए तो बिहार के छात्र बहुत ही लगनशील होते हैं। और यदि इन्हें सही समय पे वैकेंसी नहीं दिया जाए और इन्हें उस चीज़ों में आरक्षण नहीं दिया जाए या उसमें इनको
शामिल करने के लिए दूसरे राज्य को आप बुला लीजिएगा स्टूडेंट को, तो दिक्कतें आएगी। चलिए गुलशन जी, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। संजय जी, यही कहा जा रहा है कि फलाने राज्य ने डोमिसाइल लागू करने की बात कही है, लागू करेंगे या फिर लागू कर रखा है, तो हम बिहार भी क्यों पिछड़े? लेकिन क्या सिर्फ इस बात का हवाला दे करके, क्या जो संविधान कहता है कि हम कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी से लोग आ सकते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो क्या सिर्फ ये हवाला दे करके हम इस चीज़ को सही ठहरा सकते हैं कि उस राज्य ने अगर डोमिसाइल किया है तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारा भी बिहार में बिहार वाले ही नौकरी करें, लेकिन बिहार से बाहर भी तो हमारे बिहारी हैं जो दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं। इसको कितना तर्कसंगत समझते हैं? देखिए, पहले भी हमने इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया था, बड़ी साफ साफ तरीके से समझाया था। दिलीप थे हमारे साथ पैनल में, आज भी दिलीप हैं। डोमिसाइल अगर संवैधानिक प्रावधान है, अगर आर्टिकल 16 का सब कैटेगरी है, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर में है ना। हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है। आप बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं। और इंडियन सिटीजन अगर आप हैं तो आप इसको स्टेट में बांट करके नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कमिंग टुगेदर नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है। तो होल्डिंग टुगेदर है तो जो 60% रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में बिहार के ही बच्चे शामिल होंगे। जो 50% बाकी लोगों के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% में अगर आप डोमिसाइल लाते हैं तो बिहार के बच्चे, बिहार में आपके पास साधन क्या है? ठीक है, इधर टीचर की वैकेंसी आने लगी है, आप एक बना सकते हैं कि नहीं हम अपने यहाँ डोमिसाइल लागू करेंगे। फिर बिहार के बच्चे बाहर भी तो जाते हैं। आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है? नौकरियां कितनी है? 23 लाख तो सरकारी नौकरी है। अगर नीचे अगर देखिएगा, प्यून से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक 23 लाख सरकारी नौकरी है मात्र जी। और आबादी बिहार की कितनी है देख लीजिए। तो अगर आप डोमिसाइल लागू करेंगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत लागू करेंगे ना। जिन राज्यों में राज्य लागू है उसके अलग तर्क हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लागू है, वो ट्राइबल स्टेट है। झारखंड जो बात करता है वो ट्राइबल स्टेट है। गुजरात जो बात करता है, सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने लॉजिक हैं। लागू करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हर राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर दे तो फिर बिहारी प्रतिभाओं को दूसरे राज्यों में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? और डॉक्टर संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं कि संविधान के तहत डोमिसाइल नीति नहीं भी लागू की जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे ज्यादा नुकसान या ज्यादा फायदा हो रहा है? क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यही सोच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। आप ट्विटर हैंडल के तमाम पोस्ट को आप पढ़ पा रहे होंगे, हमारी नीचे टीवी स्क्रीन पर ये तमाम पोस्ट चल रहे हैं जो अभ्यर्थियों की तरफ से ही किए गए हैं। उनका कहना है कि वोट हमारा तो फिर नौकरी हमारी क्यों नहीं? तो क्या ये जो चर्चाएं पूरी बात होने दीजिए। मैं जहां पर ले जाना चाहता हूं, गड़बड़ियां कहां है जी? गड़बड़ियां है जहां पर भ्रष्टाचार है, करप्शन की भेंट चढ़ जाती है। जो अभ्यर्थियों की शिकायत है कि अगर रिजर्व कोटा है तो उस रिजर्व कोटा में दूसरे राज्य के लोगों को कैसे आप ले रहे हैं? वो तो बिहारियों को ही मिलना चाहिए। दिव्यांग, महिलाएं, अब उसमें वो दूसरे राज्यों को लेकर के कैसे आ रहे हैं? और जब सब कुछ फर्जी चल रहा है, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि मैंने देख लीजिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कितने अंतराल पर लिया गया और तुरंत आप 1 साल में 3 बार 4 बार वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी मिलेगा कहां से? अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या ये अगर समय पर आप लेते, जो सक्षमता परीक्षा थी, तब तो आपको अभ्यर्थी मिलते। दूसरा राज्य समय पर ले लेता है, एक। और दूसरी बात, हर चीज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एसटीईटी का सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट, फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट। तो जब सब कुछ फर्जी का धंधा करके लोग आते हैं, और आपके यहाँ जो शुरू में आपने कहा कि क्या वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आप वेरिफिकेशन कर दीजिए ना। अभ्यर्थियों को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो फर्जीवाड़ा जो होता है, फर्जीवाड़ा को लेकर के अभ्यर्थियों को मजबूती से आवाज उठानी चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा। अब TRE 1 में ही दिलीप थे मेरे साथ, पूछ लीजिए उनसे, ये मीरा कुमार और जो रंजना कुमारी कैसे दोनों एक हो गए भाई?
एक ही रोल नंबर, एक ही आईडी नंबर, एक ज्वाइन करने जा रही है, कह रही है कि हम ओरिजिनल हम है, डुप्लीकेट वाला कह रहा है कि हमको तो ज्वाइन करा दिया गया है। डॉक्टर ये संजय, डुप्लीकेसी बहुत रोकने तरह की की जरूरत परेशानियां है। देखने को मिलती हैं जब परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है, उसमें भी गड़बड़ियां होती है। हमारे साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र नेता भी हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। दिलीप कुमार हमारे साथ छात्र नेता इस वक्त मौजूद है। दिलीप जी, ये बताइए कि छात्रों की तरफ से ये कैंपेन चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस कैंपेन का कितना असर सरकार को पर होगा या हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, असर कितना होगा ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन बार बार जो डोमिसाइल के मुद्दे पे एक डिबेट में ये बात आ रही है कि संविधान का देख लीजिए, संविधान देख लीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि 50% से आरक्षण लागू हो सकता है? संविधान तो इसकी भी इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता। फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% कैसे आया? बिहार में अभी जातिगत जो सर्वे हुआ उसके बाद 65% और कुल मिलाकर 75% आरक्षण की सीमा कैसे बिहार सरकार ने किया? और वही बिहार सरकार कह रही कि अब डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते क्योंकि संवैधानिक प्रावधान ऐसा करने से रोकता है। ये तो अपने आप में विवादास्पद बात खुद बिहार सरकार कर रही है। और अगर ये संविधान के अनुसार अनुचित है डोमिसाइल, तो TR-1 में बिहार सरकार ने लागू कैसे कर दिया? क्या उसके लिए संविधान नहीं रोक रहा था? मतलब अपना जब वोट बैंक की बात आ जाए कि बिहार से बाहर पार्टी का विस्तार करना है तो डोमिसाइल हटा दे, और जब बात सिर्फ बिहार की आ जाए तो डोमिसाइल का बात कर देंगे। अगर डोमिसाइल गलत है मांग करना तो सबसे पहले तो सरकार के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, जब ये लोग पिछले साल विपक्ष में थे। अच्छा तो दिलीप जी, बहुत से ऐसे बिहार के युवा हैं जो बाहर दूसरे प्रदेशों में भी नौकरी करते हैं, उनके लिए भी तो एक अवसर रहता है कि हाँ वो बाहर नौकरी कर सकते हैं, बाहर वो काम कर सकते हैं, वो अपनी जीविका चला रहे हैं, तो बिहार में फिर क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। हम लोग 100% नहीं कर रहे हैं डोमिसाइल लागू करने। 10 से 15% रहना चाहिए जिसमें कि बिहार से बाहर के लोग भी आ सके और बिहार के लोग भी जा सके। हम यानी कि आप इसके दायरे को कम करना चाहते हैं? जी 85 से 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग 100% नहीं कर रहे हैं कि आप बाहरी को रोक दीजिए, नहीं। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जैसा कि संजय सर ने कहा, मैं भी उनका पक्षधर हूं इस बात के लिए कि फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। डोमिसाइल से भी ज्यादा अगर डोमिसाइल लागू ही हो जाता है और फर्जीवाड़ा होते रहेगा तो क्या बिहार के लोग ही फर्जी तरीके से शिक्षक बनेंगे? तो क्या ये अच्छी बात होगी? हमारी तो लड़ाई ही फर्जीवाड़ा के खिलाफ हो रही है, धांधली सेटिंग के खिलाफ। हम शुरुआत ही किए हैं अपने जीवन में 2016 से फर्जीवाड़ा के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू किया। तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो फर्जीवाड़ा को लेकर है। फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए, चाहे वो बिहार के अभ्यर्थी फर्जी तरीके से जाए या बिहार से बाहर के लोग जाए, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर। चलिए, बिल्कुल वही बात आप कह रहे हैं। आलोक श्रीवास्तव शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सवाल एक, अगर भ्रष्टाचार है सिस्टम में तो शायद हम उसको दूर कर लेते, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है उसको दूर कर लेते, लेकिन अगर डोमिसाइल को लेकर के या फिर जो दिलीप बात भी कह रहे हैं कि अगर डोमिसाइल रहे भी तो उसमें एक जो आंकड़ा है वो रहे कि नहीं इतना ही प्रतिशत, कम ही प्रतिशत जो है वो बाहर से आ सके, इस पर आप कितने सहमत या असहमत हैं? देखिए, इस पे भी कोई एक संवैधानिक प्रावधान करना पड़ेगा तभी संभव है, अदरवाइज ऐसा करना संभव नहीं है। जहाँ तक इन्होंने अभी हमारे 2 मित्र बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल 5 साल का वहाँ निवास होना अनिवार्य था, तो मैं इनकी जानकारी के लिए जिनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। वो 5 साल का जो वहाँ पर अनिवार्य किया गया था उसको बिहार के लोगों ने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, और उसके बाद फिर बिहार के लोगों ने अप्लाई किया था, और उसके बाद कई हमारे मित्र बिहार के जाके उत्तर प्रदेश में नौकरी भी कर रहे हैं जनरल की सीटों पे। यानी जनरल की जो सीटें हैं 40% वहाँ पे बिहार के लोगों ने फाइट किया था और वहाँ पे वो नौकरी भी कर रहे हैं। यानी जनरल की 40% सीटों पे जाके बिहार के लोग फाइट किए। तो कल होके अगर यहाँ भी अगर इस तरीके से जो मांग कर रहे हैं तो पहला तो संवैधानिक प्रोविजन उस तरह का कुछ है नहीं बिहार में, उसको करना पड़ेगा। अगर बिहार में होता है तो हर स्टेट भी उसी तरह का प्रोविजन करेगा, और हर स्टेट में आप देख लीजिए जितनी जॉब की अपॉर्चुनिटी बिहार में कितनी बनेगी और अदर स्टेट में कितनी बनेगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। अगर बिहार में आप 15% करिएगा तो बिहार के लोग अदर स्टेट में कई स्टेट जाते हैं, और बिहार में जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी है, अदर स्टेट में कितनी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, इसका आंकड़ा आप खुद निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि बिहार के लोग कितने बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं
और बाहरी लोग कितना अगर बिहार में जॉब कर रहे हैं, इसका आंकड़ा आप निकलवा सकते हैं। चलिए, गुलशन कुमार भी सिंह शिक्षक हमारे साथ हैं। गुलशन जी, आपकी क्या राय इस डोमिसाइल पॉलिसी पर नजर आती है? बाकी राज्यों के जो कुछ हालात हैं जहां पर डोमिसाइल लागू है या फिर लागू करने की बात कही जा रही है, उसकी तुलना आप किस तरीके से बिहार को लेकर कर रहे हैं? सर, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, बट एक और मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो शिक्षा मंत्री बताए थे कि मैंने इसलिए मतलब ये किया कि यहाँ पे मैथ और साइंस के मतलब शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। यदि सही तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए और सही तरीके से यदि उसको मतलब एग्ज़ाम लेकर रिजल्ट जारी किया जाए, तो क्या यहाँ पे आप बिहार के मतलब ऐसे बात करते हैं कि साइंस के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, मैथ के नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम दूसरे राज्य को दे रहे हैं। बिहार में स्टूडेंट का और टीचर की कमी नहीं है सर, खासकर यहाँ पे एजुकेशन, लेकिन सही तरीके से नहीं होने के कारण ऐसे प्रावधान उत्पन्न हो रहे हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा सर, क्या मतलब ये हम चाहेंगे सर, यदि हर स्टेट ये कर रहा है तो बिहार सरकार को भी देखनी चाहिए कि सबसे पहले बिहार के स्टूडेंट को हर चीज़ में शामिल करनी चाहिए। क्योंकि मैंने सर देखा अभी हाल ही में कि शिक्षक की जो भर्ती हुई उसमें हर राज्य के स्टूडेंट आके यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब जॉब में शामिल हो रहे हैं, तो अपने बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम चाहेंगे सर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वाकई गुलशन जी, हम आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, सहमत भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर परीक्षा पारदर्शी तरीके से ली जाए, रिजल्ट भी पारदर्शी तरीके से सामने आए, तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो भरकर सामने आएंगे और जो शिक्षकों की कमी की बात कही जा रही है वो कमी नहीं देखने को मिलेगी। हमारे साथ छात्र नेता एक बात जी गुलशन मैम, एक बात और बोलना चाहेंगे मैं कि हमेशा बिहार के बारे में ये उठाए जाते हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आप यदि देखा जाए तो बिहार में हर वो चीज़ है। जब यहाँ के लड़के आप देखिएगा, सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आधा से ज़्यादा लड़का यहाँ से सिलेक्शन होता है। फिर भी आज भी बिहार का एजुकेशन यदि आप देखिएगा, शिक्षा रैंकिंग में आज भी बिहार सबसे नीचे है। आखिर क्यों? क्या बिहार में टैलेंट नहीं है? हर चीज़ है बिहार में, हर यहाँ के बच्चे। सर, मैं खुद टीचर हूँ और मैं देखता हूँ जब मैं मतलब पढ़ाई के दौरान जब वो छात्र का मैं बात सुनता हूँ वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। और हम चाहेंगे सर ये जो डोमिसाइल पॉलिसी है इसमें बिहार के बच्चों को पूरा फुलफिल देना चाहिए। चलिए, वाकई गुलशन जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। और छात्र नेता इस वक्त दिलीप कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूँगी। दिलीप जी, क्योंकि आप छात्र नेता हैं और जाहिर सी बात है एक मोर्चा संभाल रखा है आपने, और आपकी कोशिश रहती है कि छात्रों के हित में ही फैसला आए और तमाम तरह की कैंपेन आपकी तरफ से चलाए जाते हैं और ये कोशिश रहती है कि सरकार आपके हित में फैसले ले। ये जो पूरी इस वक्त हम सभी बैठकर चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसको कब तक लागू कर देना चाहिए? जो दायरे की बात आप कर रहे हैं, सीमित दायरे की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत सारी रुकावटें हैं संविधान के तहत भी, तो क्या कब तक इसे पूरा कर देना चाहिए? क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है वो निराश होंगे और शायद बिहार छोड़कर बाहर नौकरी करने को फिर से मजबूर भी हो जाएंगे। जी, मैं तो चाहूंगा कि जितनी जल्द हो बिहार में डोमिसाइल लागू हो, एक दायरे में लागू हो। जैसा कि मैंने कहा 85 से 90% तक डोमिसाइल लागू हो। और एक बात हम लोगों को सोचनी पड़ेगी, चाहे अभ्यर्थी हो, भले हो सकता है मैं बोलूंगा तो थोड़ी देर के लिए बुरा भी लग सकता है अभ्यर्थियों को, लेकिन एक बार हम लोगों को सोचनी पड़ेगी कि आज डोमिसाइल का मुद्दा क्यों इतना उबाल पे है। 2 साल पहले डोमिसाइल का मुद्दा इतना बिहार में क्यों नहीं उठा और आज अचानक डोमिसाइल का मुद्दा क्यों इतना उठ रहा है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। शिक्षक भर्ती में ही क्यों डोमिसाइल का मुद्दा इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि बड़े पैमाने पे बहाली आई बीपीएससी से, और इसमें जो आरटीआई से आंकड़ा आया तो उसमें ये आंकड़ा आया, जानकारी मिली कि बिहार से बाहर के हजारों लोग जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए और किसी में तो ऐसा हुआ है कि बिहार से ज्यादा बिहार के बाहर के लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण है। एक कारण तो है कि हमारी बिहार सरकार और बिहार के तमाम नेता युवाओं के मुद्दे पे गंभीर नहीं है, और महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, जो कि गलत है। दिव्यांग आरक्षण बिहार से बाहर के लोगों को भी जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, जो कि गलत है। और मैं इस चीज के लिए सरकार से बार बार ये मांग कर रहा हूँ कि आखिर किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों, अस्थायी निवासियों को मिलना चाहिए। आप महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को क्यों दे रहे हैं? जी, तो बात यहाँ पे शुरू यानी कि आरक्षण को भी सीमित किया जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण भी बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दिया जाए,
बाहर कहीं से भी जो मिलता है अभ्यर्थी ना, आ रहे हैं कहीं- उन्हें आरक्षण कहीं की भी सुविधा मिलता ना है। मिले। कहीं भी आरक्षण मिलता है उस राज्य के निवासियों को। और ये जो 50% महिला आरक्षण दिया गया है 1 to 5, 6 to 8 में वर्टिकल, जी। उसको वर्टिकल नहीं किया जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल दिया जाना चाहिए, क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो बिहार सरकार की जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है उसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही 1 मिनट और दीजिएगा मुझे, जो कुछ तथाकथित यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया और उन लोगों ने पढ़ाया कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया, बिना मतलब का कुछ से कुछ, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ और बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज्यादा हो गया। ये भी एक कारण है। मैं डोमिसाइल का पक्षधर हूँ, मैं खुद डोमिसाइल के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ लेकिन जो सच है उसको भी बताना पड़ेगा। दिलीप जी, आपके जो अभी आपने बात रखी, यूट्यूबर्स की बात की, तो क्या शिक्षक अभ्यर्थी यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई करते हैं और उन्हीं वीडियोस के सहारे वो अपनी परीक्षा में बैठते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी यूट्यूबर, लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर को जानता हूँ, पटना के कुछ यूट्यूबर शिक्षक जो स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, जो सेटिंग में रहते हैं, पेपर लीक में बेवकूफ रहते हैं। किस मायने में, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही या किस तरह से उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे ऐसे यूट्यूब पे हैं, ऐसे ऐसे शिक्षक है, फेमस शिक्षक, फेमस, बहुत फेमस ऐसे शिक्षक जिनको खुद पता नहीं है कि एनसीईआरटी के किताब में किस चैप्टर के बाद क्या है, जिनको बीपीएससी टीआरई का सिलेबस पता नहीं, वो देखे नहीं है, कभी सिलेबस भी नहीं देखे और वो टीआरई का बैच शुरू कर दिए और कुछ पढ़ाए नहीं, बस रील्स बना के वायरल करना, लड़का लड़की का चलिए दिलीप जी, ये तो अलग विवाद है, इस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। इस वक्त दीपक कुमार शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ बने हुए हैं। आप एक अभ्यर्थी हैं, आप ही परीक्षा देंगे और आपको भी ये उम्मीद होगी कि बिहार सरकार में आप भी शिक्षक के तौर पर सेवा दें, शिक्षक की नौकरी आपको मिले। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम जो नीति लागू करने की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, इसके तहत अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? ये कैंपेन क्या लगातार यूं ही चलता रहेगा जब तक सरकार सुनती नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा। और बिहार सरकार की नीति की बात करें तो नीति बिहार सरकार की कुछ नहीं होती है, वो धरातल पर आते आते दम तोड़ देती है। और जो मेरे पास आगे जो देख रहे हैं पेपर जो रखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के उन तमाम मुद्दों का सबूत है जिन्होंने की TRE 1 से लेकर के TRE 2 जो व्याप्त विसंगतियां हुई है उस पे आधारित है। तो कुछ और जिस तरीके से नीति की बात कर रहे हैं तो क्या आप उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डीओ भभुआ है, डीओ औरंगाबाद है, डीओ कटिहार है। आप सभी डीओ का लिस्ट जब चेक करेंगे तो उसमें 38 जिला में लगभग आपको 15 से 20 जिला ऐसे मिल जाएंगे जिसमें से कि अयोग्य अभ्यर्थी कह सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन की अर्हता को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसे तो मैं अयोग्य ही कहूंगा। और वैसे लोग शिक्षक बन गए हैं और वो उनकी मोरल क्या होगी, उनकी क्या आइडियोलॉजी होगी, जो एक विज्ञापन के नियम और शर्तों को पढ़ते हैं फिर भी उसको उल्लंघन करते हुए वो फॉर्म भरते हैं और विभाग उनको ज्वाइनिंग दे देती है। इससे बिहार सरकार की नीति स्पष्ट होता है कि किस तरीके की नीति का वो पालन करते हैं। और इनके अनेक अधिकारी हैं जो खुद कहीं ना कहीं विज्ञापन को पालन करके ही वो अधिकारी बनते हैं पिछले समय में, लेकिन उस विज्ञापन को वो धत्ता बता देते हैं और उसी विज्ञापन को हम पालन करने के लिए जब जाते हैं, आयोग जाते हैं, विभाग जाते हैं, तो हम लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है, हम लोग की आवाज छीनी नहीं जाती है। मांग हम लोग कर रहे हैं कि अगर रहता तो खास करके हमारे जो बिहार के युवा अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल जाता। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये भी कहते हैं, सब कुछ कहता है कि हमारे जो विद्यार्थी उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा भरी हुई है, तो क्या हम दूसरे राज्यों में जाकर के उस प्रतिभा को नहीं दिखा सकते हैं? क्या हम वहां भी मौका नहीं ले सकते हैं? जरूरी है कि हम बिहार में ही वो मौका खोजना चाहिए, लेकिन क्या हम इस बात को लेकर के हम कहें कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा है? हम तो और भी जगह अवसर तलाश सकते हैं। सर, हम तो अवसर तलाशते ही हैं और आप सेंट्रल लेवल के जितने भी वैकेंसी में देखेंगे तो बिहारी प्रतिभा आपको चरमों पे मिलेगा। देखिए, टॉप आपको बिहारी ही मिलेंगे लगभग जगह पे, लगभग वैकेंसीज में, चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे जो भी मात्रा में सीमित हो गई, लेकिन उस मात्रा में भी उस सीमित सीटों पे भी बिहारी प्रतिभा ही मिलेंगे। तो बिहार आते आते वो प्रतिभा खुद बिहार में ही क्यों दम तोड़ देती है? क्योंकि वो भ्रष्टाचार और वो विसंगतियां का शिकार बन जाती है। क्योंकि यहाँ न नेता का कोई आइडियोलॉजी है, न अधिकारी का आइडियोलॉजी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उसका
जो शिकार होते हैं हम योग्य अभ्यर्थी होते हैं। आप जिस हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, संजय जी, ये चर्चा और ये तर्क भी दिया जा रहा है कि अगर डोमिसाइल नीति जहां पर लागू है, अगर दूसरे राज्यों में भी, हालांकि उनके अपने कुछ मानक है कि वहां किस मानकों के आधार पर वहां पर डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की जा रही है, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर डोमिसाइल नीति है तो वो उसके पीछे सारे राज्य भाग रहे हैं, अगर नहीं हो तो पूरे देश में कहीं भी नहीं रहना चाहिए। इसको लेकर के आपकी राय क्या समझ में आती है, क्या सोच समझ में आती है? नहीं, देखिए, मेरा अपना स्पष्ट कहना है, जो लोग कह रहे हैं उनका लबोलुबाब क्या आया, फर्जीवाड़ा, कि बिहार के बच्चे अगर वंचित रह जाते हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, उसमें एक बड़ी बाधा फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात, अगर आपने बिहार के लिए, महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए रिजर्व कर दिया है, फिर आखिर उसमें दूसरे राज्य के लोगों की एंट्री कैसे हो जाती है? सवाल वहाँ है। हर राज्य में जो रिजर्व सीटें हैं वो उसी राज्य के बच्चों के लिए है, उसी राज्य के अभ्यर्थी उसमें क्वालिफाई करेंगे, फिर वो दूसरे राज्य के कैसे आएंगे? और दिलीप को ज्यादा पता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक डेटा रखे हुए हैं कि कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है जी, कैसे फर्जी, क्या डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बन जाएगा? अगर आप बात कर रहे हैं तो वो बना नहीं लेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो जो सीमावर्ती जो राज्य है बिहार के, उसके किनारे जो है जहां से बच्चे आपके यहाँ आते हैं, वो नहीं बना लेगा। मामला वहां नहीं है, मामला मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा, राहुल जी सुन लीजिए पूरी बात को, मामला वहां है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो बिहार का बच्चा यूपीएससी में 38% क्वालिफाई करता है, सेंट्रल सर्विसेज में बिहार के लड़के 40% क्वालिफाई करते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का टीचर की परीक्षा वो नहीं क्वालिफाई करेगा? इतना योग्य है बच्चा, या वो कंपटीशन देने से भाग रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड के बच्चे आ जाएंगे तब तो हमारी मेधा दब जाएगी? वो कहां भाग रहा है? वो तो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, हमको बैठाइए ना परीक्षा में, हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, हम किनारे लगा दिए जाएंगे। पीड़ा वहां नहीं है, पीड़ा वहां है कि एक नॉन डिजर्विंग लड़का बैकडोर से कैसे वो वहां पर जगह पा लेता है, और एक योग्य अभ्यर्थी जो सक्षम है, योग्य है, क्वालिफाई करने की उसमें क्षमता है, उसको इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। पीड़ा वहां है। इसलिए मैं कहूंगा, संसद कानून बनाती है, संसद कानून कल बना दे कि भाई हर राज्य अपना जितना मन करे उतना डोमिसाइल में अपने बच्चों को तरजीह दे दे, भाई फिर जाएगा जुडिशियल रिव्यू में, वो सुप्रीम कोर्ट मानेगी नहीं मानेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन तो वही है। आपके यहां जब कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट डिफाइंड है कि आपके पास अधिकार क्या है, स्टेट के क्या अधिकार हैं, सेंटर के क्या अधिकार हैं, और कंकरेंट लिस्ट में क्या अधिकार है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिफाइंड है, तो सरकार ऐसा निर्णय नहीं लेगी, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगी, वो जाएंगे कोर्ट में। इलाहाबाद कोर्ट में गया लोग ना, और इलाहाबाद कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया या नहीं किया? वैसे ही मैं कह रहा हूं कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकनी चाहिए। हम समझते हैं, जहां तक मेरी समझ है, ये जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं और दिलीप से तो लगातार मेरी बात ही होते रहती है, फर्जीवाड़ा का पीड़ा है कि आखिर ये फर्जी डिग्री, फर्जी आदमी, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी रिजल्ट से ये बच्चे शिक्षक बन जाते हैं, और हम एड़िया रगड़ रगड़ करके जिस मुकाम पर पहुंचते हैं वहां पर हमको किनारे कर दिया जाता है कि नहीं, आप में योग्यता की कमी है। पूर्व शिक्षा मंत्री का यही बयान था ना कि साइंस और मैथ में बिहार के बच्चों का हमको चूंकि नहीं मिल रहा है क्वालिटी, इसलिए दूसरे राज्यों को लेना जा रहा है। ये बिहार के लिए पीड़ा की बात है। चलिए संजय, आलोक श्रीवास्तव क्या नहीं दिया जी। आलोक जी, जिस फर्जीवाड़े की बात हो रही है, जिस कहा जा रहा है कि अगर दूसरे भी राज्य से अगर कोई अभ्यर्थी आते हैं तो कई फर्जी उसमें कागजात वो लगा देते हैं, कई सिस्टम को लेकर के सवाल खास करके उठ रहे हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता है कि डोमिसाइल लागू हो ना लागू हो, उससे ज्यादा हम इस बात को लेकर के बहस करें, उस बात को लेकर के हम अपनी लड़ाई लड़ें कि ये जो सिस्टम है, चाहे जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें मौके कम हो जा रहे हैं, वो हो? क्योंकि अगर डोमिसाइल हो ना हो, अगर हम टैलेंटेड है, जिस बात का हम गर्व भी करते हैं, हम बिहारी गर्व भी करते हैं, तो अगर कोई दूसरे राज्य से अभ्यर्थी आते भी हैं तो हम उनको एग्जाम के जरिए, हम उनको प्रतियोगिता के जरिए हम उनको
पीछे बता सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। तो क्या ये जरूरी ज्यादा नहीं हो जाता है, डोमिसाइल से ज्यादा बहस इस बात की कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए? जी बिल्कुल, अभी हमारे मित्र दिलीप जी कह भी रहे थे कि 85% तक हम डोमिसाइल चाहते हैं। मैं इनकी बातों से लगभग सहमत भी हूँ, लेकिन मैं दूसरे तरीके से सहमत हूँ। जैसे 60% आरक्षण तो आप लोग जान ही रहे हैं, 60% आरक्षण है, तो 60% के कोटे में तो सिर्फ बिहारी लोग ही आएंगे। अगर उसमें कोई अन्य राज्य के लोग आ गए हैं किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, तो वो गलत ही होगा। और लगभग 60% के बाद जो 40% अनारक्षित पोस्ट है, अनारक्षित पोस्ट पे अगर 40% में अगर हम बिहारी 25% भी सीटों पे अपना कब्जा कर लेते हैं, अगर हम यूपीएससी में 38% सीट कब्जा सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो क्या बिहार की 40% अनरिजर्व सीट पे हम 25% नहीं कवर कर सकते हैं? यही मेन मुद्दा है कि अगर 25% पे कर ले सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हम 85% सीटों पे कवर कर ले रहे हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्या अनरिजर्व सीटों पे अगर हम उतना कर पाते हैं, लेकिन जो दिलीप जी ने कहा कि कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं वहाँ भी अन्य स्टेट के लोग आ गए हैं, तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है, अगर ऐसी कोई बातें आई हैं तो मेरे समझ से वो गलत है, उस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। वाकई आलोक श्रीवास्तव जी, आपकी बातों को हमने सुना और यहाँ पर इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं, छात्र नेता भी हैं। मैं एक एक कर आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लूप होल्स बताए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, फर्जीवाड़े की बात हो रही है, तो ये लूप होल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, किन जगहों पर बदलाव की जरूरत है, एक एक कर आप सभी बताइए। सबसे पहले मैं गुलशन कुमार सिंह का रुख करूंगी, शिक्षक हैं वो। सर बताइए कि क्या परेशानी है जिसे दुरुस्त करने की बहुत जल्द से जल्द जरूरत है? अगर परीक्षा ली जा रही है या रिजल्ट जारी किया जा रहा है उसमें कोई कमी रह जा रही है, कहां पर लूपहोल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है? जी देखा जाए तो बिहार में लगभग ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जो कि भ्रष्टाचार में नहीं चला जाता है। आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, पहले तो वो वैकेंसी निकलेंगे तो सही समय पे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम होगा तो वो कितने मुद्दे में फंसेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। और सच देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब से ये शिक्षक बहाली निकला है तब से इस शिक्षक बहाली में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होते जाती है। पहले कुछ नियम निकालते हैं, फिर बाद में कुछ नियम निकालते हैं, तो हर एक एग्ज़ाम बिहार का, पर्सनली मैं शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं बोल रहा। गुलशन जी, क्योंकि समय की कमी है तो मेरा प्रश्न बस यही था कि एक लूप होल क्या है। मुझे जल्द से आप सभी से बात करनी है कि सबसे बड़ा लूप होल आप क्या मानते हैं इस पूरे परीक्षा में, इस पूरी वैकेंसी में, बहाली तक की प्रक्रिया तक में सबसे बड़ा लूप होल क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले अभी का जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार में, और इसको सही से पारदर्शिता से नहीं लिया जाता है, और लिया भी जाता है तो सही समय पे हर चीज नहीं किया, यानी कि सबसे पहले पारदर्शिता की हम कमी चाहेंगे है। कि जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात हम ये बताएंगे, यदि आप ही देखे होंगे बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था 69 या 68 देखे होंगे, पूरा बीपीएससी का एग्जाम बाद में कैंसिल हुआ। जब बीपीएससी ऐसे एग्जाम में ऐसे घोटाला हो सकते हैं तो क्या बोला जाए। तो चलिए, घोटालों को रोकना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे साथ दिलीप कुमार छात्र नेता है, सर आपसे भी जानना चाहेंगे। एक जी गुलशन जी कहिए। एक बात और मैं बोल दूं, खासकर जो बिहार में एग्जाम हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि जैसे अभी बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है और सरकार ने बोली कि मैं ऑनलाइन लूंगा, हम चाहेंगे कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं बिहार में इसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन से कहीं न कहीं तक देखा जाए तो कुछ सुधार आ सकता है। दिलीप कुमार भी हमारे साथ छात्र नेता बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लूपहोल है सर, सबसे बड़ी कहां पर कमी नजर आती है? जी मैम 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू बोल सकूं सारी बात। अभी गुलशन कुमार जी ने जो कहा कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, तो माफ कीजिएगा सर, ऑनलाइन सेंटर पटना का 10 ऑनलाइन सेंटर का मालिक शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, सेटर है, ये अखबार में खबर चलती थी, और वही सेंटर पड़ता है। तो ऑनलाइन एग्जाम तो लेना ही एकदम समझिए धांधली सेटिंग हुआ। अगर सरकार अपना तंत्र विकसित करे तब ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, या टीसीएस को दे एग्जाम कराए ऑनलाइन, लेकिन नहीं ये देंगे बेल्ट्रॉन को जो फोन करके पैसा मांगेगा। अभी बीपीएससी में मांगा था ना, टीआरई में फोन करके पैसा, तो पैसा मांगेगा। इस वक्त हमारे साथ दीपक कुमार भी हैं, अभ्यर्थी बने हुए, उनका भी रुख करूंगी। क्या है शिक्षक अभ्यर्थी जी, संक्षेप में बताइए कि क्या परेशानी है, क्या बदलाव की जरूरत है, क्योंकि समय की कमी हमारे पास।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल संक्षेप में ही बोलूँगा। और हमारे साथ गवाह हैं अभी दिलीप भैया, और हमारे जो मुलाकात हुई थी बीपीएससी TRE 1 में चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से, मैंने उनको कहा था कि आपके सॉफ्टवेयर में लूप होल हैं, इसकी जरूरत है। सबसे पहला तो हम रिसोर्स को, अपना विभागीय जो रिसोर्स होता है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो उसमें क्यूरी डालते नहीं है। और पहले तो मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि आवेदन करते समय ही हम अयोग्य अभ्यर्थियों को रोक दें। संजय, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो तो सोच रहे हैं कि बिहार में हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन कई ऐसे बिहारी हैं जो दूसरे प्रदेशों में हैं और दूसरे प्रदेशों की जो राज्य की नौकरियां हैं उनमें वो अपना हिस्सा चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां भी नौकरी उनकी हो, वहां डोमिसाइल नीति लागू हो ना लागू हो। उनके लिए क्या ये बिहार वाले सोच पाते हैं जो दूसरे प्रदेशों में है, और क्या सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिहार के बच्चे सोचते हैं। कहाँ बिहार के बच्चे कह रहे हैं कि बिहार के हिस्से में, हमारे हिस्से में ही पूरा बिहार हो जाना चाहिए। ये तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई अगर दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं तो उस हक से हमको क्यों वंचित किया जा रहा है, एक सवाल वहां सवाल होना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकनी चाहिए। 40% जो है ना, अगर ईमानदारी से परीक्षा हो जाए तो देख लीजिएगा कितने बिहार के छात्र क्वालिफाई करते हैं। 25% नहीं 30% क्वालिफाई कर जाएंगे बिहार के बच्चे। पूरे देश से बच्चों को ले आके बैठा दीजिए ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, फर्जी रिजल्ट, अब उसमें बिहारी बच्चे कहां कंपीट करेंगे भाई, वहां तो छट ही जाएंगे। समझ सकते तो हैं कि सबसे बड़ी परेशानी यही है, पारदर्शिता की परेशानी है, फर्जीवाड़े की परेशानी है। अगर स्वच्छ पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जाए, किसी तरह की धांधली ना हो, ना तो रिजल्ट में हो, ना किसी तरह के दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट बनवाने में, या कहीं पर भी फर्जीवाड़ा ना हो, तो जाहिर सी बात है बिहार के प्रतिभाशाली जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भरकर सामने आएंगे। और बिहार के शिक्षकों से ही जो रिक्तियां कही जा रही है, सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि अलग अलग विषयों के शिक्षक हमें नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए हमें बाहर से शिक्षकों को लाना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानी नहीं होगी अगर पारदर्शी तरीके से फर्जीवाड़े के बगैर परीक्षा को पूरा कराया जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए, ताकि जो अभ्यर्थी इस वक्त, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वो सुन सके, समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिलहाल इस महाबहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी लगातार बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।